बहुत सारे मौलाना मौलवी उलेमा, अभी बरेलवी उलेमा हैं, मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी, उन्होंने कहा जो सेक्युलर कहने वाले मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, मोदी को वोट दो। तो मौलाना को चाहिए कि मोदी जी से टिकट लेकर एमपी का इलेक्शन जीत जाएं। बताइए, यूपी से टिकट ले लीजिए, ये जमानत बचा पाए तो फिर हमको आप बुला लीजिए दोबारा। तो अब मौलाना है, बोल दिए हैं बेचारे, खजूर खा लिए होंगे तो बोल दिए, तो बोलना ही पड़ता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आजकल ज़माना बदल रहा है। पहले लोग मुसलमानों की, उनके वोट की बात करते थे, अब सिर्फ हिंदुओं की वोट की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। नहीं, मैंने जब 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के वज़ीर आज़म बने, मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि मैं आपको एक चीज़ की मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस मिथ को तोड़ दिया, मुस्लिम वोट बैंक के। मुस्लिम वोट बैंक का एक मिथ है, ये एक अफसाना है जो कभी हकीकत से ताल्लुक़ रहा नहीं उसका। इस देश में हमेशा से ही मेजॉरिटी वोट बैंक रहा, मगर मुसलमानों को एक दिल फरेब और बहुत सी खूबसूरत बातें, आपका वोट बैंक, अरे भाई तुम्हारा वोट बैंक ही नहीं है कभी। अगर आपका वोट बैंक होता तो फिर कितने एमपी जीत पाए पॉपुलेशन के लिहाज से। और नरेंद्र मोदी ने तो अब मुसलमानों को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज कर दिया। वो बात भी नहीं करते मुसलमान वोट के बारे में, किसी को टिकट भी नहीं देते, उनके पास एक मुस्लिम एमपी भी नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर भी नहीं है। तो ये सच्चाई है कि अब उनको ज़रूरत भी नहीं है बीजेपी को, बिल्कुल मार्जिनलाइज करके रख दिए पॉलिटिकली, सोशली मुस्लिम माइनॉरिटी को इस देश में। लेकिन तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं आजकल, वो कह रहे हैं माई के साथ बाप भी। नहीं, वो उनका तरीका ये है कि यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा और मुसलमान चेला बन के रहेगा। वो सिर्फ वाई में बिलीव करते, एम को सिर्फ इस्तेमाल करते सत्ता में आने के लिए, उसके बाद एम तो दूर रहता। लेकिन बिहार में तो आप गए थे, वहां आप एमएलए छोड़ के चले गए। वहां पर हमारे एमएलए को आरजेडी ने खरीद लिया। 5 हमारे एमएलए जीते थे, हम लोग 4 साल मेहनत किए और 5 एमएलए सीमांचल जो भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है वहां से हमारे एमएलए जीत कर आए। तो लालू जी की कोशिश शुरू दिन से ये थी, मैं आज कह रहा हूं, वो जेल में थे, मुझे फोन करते थे, मैं फोन नहीं उठाता था उनका। कई लोग बाहर में लोग बोले कि अच्छा अपने फोन से मत करिए, बोले आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे। मैं भाई मेरा फोन सारी दुनिया सुनती है, मैं क्यों बात करूं, जेल में कोई आदमी है। फिर वो किसी और उनका आदमी है, मतलब नहीं बात करूंगा। वो बोलते थे तुम्हारे एमएलए हमको दे दो। बोले क्यों देंगे हमारे एमएलए आपको, आप हमारे 5 एमएलए जीते, उन चारों को बेईमानों को आपने खरीद लिया। और खरीद के सीमांचल को आपने क्या किया, कुछ नहीं फायदा किया सीमांचल का। अब क्या हो रहा है, अब उनके पास सत्ता चले गई। अब तेजस्वी को बताना पड़ेगा कि हाउ डू यू फील, मजा आ रहा है आपको अभी। तेजस्वी क्या गलती है, चाचा ने पलटी मारी है। मैं सिर्फ 19 सीट लड़ता हूं तो मैं वोट काटने वाला बन जाता हूं, और आप बीजेपी को 2-2 मर्तबा सत्ता दे देते हैं, तो आप राजा हरिश्चंद्र हैं। आप बताइए क्या है ये कितना पॉलिटिकल ऑपोजिशन क्या। इससे एक बात साबित होती है कि कोई भी नहीं चाहता इस देश में कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप बने। देखिए कितने सारे लीडर हैं, जैसे ममता बनर्जी हैं, उनके बारे में तो माना जाता है कि वो मुसलमानों की खैर ख्वाह हैं। मैं समझ रहा हूं आप कहां लेकर जा रहे हैं मुझे, मगर आप फिक्र मत करिए, मैं उस जवाब दूंगा जब आप लेकर जाएंगे मुझे। तो ये बिल्कुल सही है। आप और हम कभी मालदा मुर्शिदाबाद चले जाएंगे, वहां पर आप जाकर देखेंगे जो जमीन में पानी है, WHO लिमिट से ज्यादा आर्सेनिक उसमें है। अगर आप उस जगह पर चले जाएंगे और किसी मुस्लिम महिला के उंगलियों को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस उंगलियों पर जख्म है, क्योंकि बीड़ी बनाते। अब मुझे बताइए फिर सेकुलरिज्म के माने क्या है, ये क्या सेकुलरिज्म कर रहे हैं आप, कितना शेयर है आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में। तो यही तो मुस्लिम कम्युनिटी को समझना है कि भाई आप सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं और आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है। लेकिन वहां तो लोग एन ब्लॉक वोट देते बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं, वही तो देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। और उनको लगता है कि कांग्रेस और सीपीएम भी कुछ नहीं करी, लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी, मगर वहाँ पर जो सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ इंडिकेटर्स बंगाल के मुसलमानों के बहुत ख़राब हैं। इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, डेटा है उसका। और आप बजट क्या देते हैं, बजट भी बिल्कुल कम देते हैं, मगर मुसलमानों को सिंबॉलिज्म बहुत पसंद।
अब रमज़ान आएगा तो चीफ मिनिस्टर अपने सर पर पूरा बांध कर आकर बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हम खुश, अरे उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमान कह दिया। अरे भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हो रहा, मगर तुम्हारा क्या और बिस्मिल्लाह हो रहा है, उसकी फिक्र ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप वोट के तौर पर इस्तेमाल तो कर रहे हैं, मगर उनको कुछ फ़ायदा तो पहुंचाइए। आप फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे। अब आप देखिए वो जो वहाँ गड़बड़ चल रही है, शाहजहां शेख, बिल्कुल, आप क्यों ऐसे लोगों को प्रमोट करते, आप क्यों उनको आगे लेकर आ रहे हैं? अब बीजेपी को मौका मिल गया कि हिंदू मुस्लिम कर दिया, जबकि शाहजहां शेख के दोनों साथी हिंदू हैं। तो ये चीज़ें हैं। आप मालदा मुर्शिदाबाद मैं खुद जाकर देख कर आया हूँ, वहाँ बुरा बीजेपी हाल को है। तो मौका इसलिए भी मिल रहा है, आजकल सब लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। अशोक चौहान भी बीजेपी में चले गए। नहीं, यूपी में जितने समाजवादी पार्टी के अपर कास्ट एमएलएस थे, उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दे दिया। जयंत चौधरी साहब की पार्टी के जो 9 एमएलए में 2 मुसलमान हैं, वो भी बीजेपी को वोट दे दिए। अशोक राव चौहान जो मुझे गाली देते थे नांदेड़, जब कभी भी नांदेड़ जाता था मैं, बोले ये बी टीम आ गई, बच के रहो इससे, अब वहीं जाकर बैठ गए जहां हमको बोलते थे कि हम मिले हुए हैं। बहुत से अच्छा है, बेनिकाब हो रहे हैं, और सब लोग देख रहे हैं कि कैसे लोग सेकुलरिज्म का नाम हिमाचल प्रदेश में तो सरकार ही पलट जाएगी। बिल्कुल सरकार चले गई, सरकार बिल्कुल चलेगी। अब अच्छा ये हुआ कि मैं 10-15 दिन पहले हिमाचल नहीं गया, अगर वहाँ जाते तो मुझ पे इल्ज़ाम लगाए थे कि वहाँ पर जाकर इसने किया। इनके ही एमएलएस चले जा रहे हैं, क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, और गैर जरूरी के अभिषेक मनु सिंघवी साहब को उन्होंने हरा दिया, बेहतरीन लॉयर, आपने उनको हरा दिया वहाँ पर। यही इनकी गलती है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि आप में करेज ऑफ कन्विक्शन नहीं है। आप नरेंद्र मोदी से आइडियोलॉजी पे मुकाबला करेंगे तभी तो आपको कुछ कामयाबी मिलेगी। आप तो बोल रहे हैं कि नहीं हम उनसे बड़े हिंदुत्व के लीडर हैं, तो लीजिए भुगतिए। जाटों का लीडर रहेगा, ठाकुरों का रहेगा, ब्राह्मणों का रहेगा, यादवों का रहेगा, कुर्मियों का होगा, कुशवाहा का होगा, मराठाओं का होगा, दलितों में 2 बरादरियों का होगा, ओबीसी का नेता होगा। भारत के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, मगर मुसलमानों का कोई नहीं होगा। भाई 17 करोड़ आबादी है और आपकी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी, तो क्या ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? तो भाई 28 साल हो गए आपको कोशिश करते करते, आप क्यों नहीं खड़ी कर सके लीडरशिप? सर मैं आपको कह रहा हूं 28 साल, जो मरज 45 साल से कैंसर की तरह फैल गया हो, वो 28 साल में खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती जो मुसलमानों ने की पोस्ट इंडिपेंडेंट, लखनऊ के उस मैदान में खड़े होकर कहना कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, हम पॉलिटिकल लीडरशिप से हट जाएंगे और हम इस पार्टी पर भरोसा करेंगे। जिस पार्टी पर आपने भरोसा किया, उसी पार्टी ने जीबी पंत के जमाने में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखा दी। उसी पार्टी ने मलियाना, हाशिमपुरा, नेल्ली का फसाद हुआ। बताइए फिर आज भारत की पार्लियामेंट में कितने मुस्लिम एमपीज हैं? लेकिन एक ये भी सच है ना कि जो देश के मुसलमान हैं वो असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा नहीं करते। उनको लगता है ये बीजेपी को मदद कर देंगे। नहीं ठीक है, मुझ पे भरोसा मत करिए, मुझे खारिज कर दीजिए। तो एक शायर का शेर है कि अगर अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तो अगर मेरा ना बन सका तो अपना तो बन। तुम अपना ही नहीं बनना चाह रहे। भाई आप किसी मुसलमान को पूछिए, हाँ ये सब बातें सही हैं, बनो लीडर। बोले नहीं अभी हमारे पास वो नेता हैं, हमारे पास वो पार्टी है, हमारे पास। भाई कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। वो तो आपसे कहते ना कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। नहीं वो ऐसा है ना, रजत जी अपने कॉलेज के जमाने का जिक्र कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक दास्तान है। तो मेरा मामला ऐसा नहीं है। मैंने कह रहा हूं कि तुम मुझे नहीं चाहोगे, ठीक, कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाह लो। भाई आप किसी को तो चाह लो, किसी को तो अपना लो। तुम कब तक सिर्फ बेवफाई की दास्तान बयान करते फिरोगे? भाई किसी को तो अपना लो। जब सिखों ने अपनी लीडरशिप बना ली, तो भाई हर बरादरी की एक लीडरशिप है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। मगर जहां पर मुसलमानों की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात आएगी, ओह जिना की याद ताजा हो जाती। अरे भाई जिना को हमने ठुकराया, हम रिजेक्ट किए जिना को, इसलिए तो आज यहां पर हैं हम और रहेंगे सुबह क़यामत तक।
पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी तो इसी तरह हम लोगों को घसीटा जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा और इंसाफ नहीं होगा।